गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप सब खाता बुक एप्लीकेशन को यूज करते होंगे तो इससे पहले मालूम है कि उस एप्लीकेशन में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, साथ में हर एक प्रकार का वॉलेट भी एक्सेप्ट होता था। लेकिन फिलहाल में ही उसमें से रिमूव भी कर दिया गया था। लेकिन फिर से उस वॉलेट में आप सबको जो कि खाता बुक एप्लीकेशन है उसमें फिर से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड लॉन्च कर दिया गया है। तो कैसे ये आप सब एक्सेप्ट कर पाएंगे, कैसे अपना क्रेडिट कार्ड से पेमेंट रिसीव कर पाएंगे, जो कि आप सबको बता दूं उस खाता बुक एप्लीकेशन का कहानी। तो उसमें अगर आप सब क्रेडिट कार्ड या डेबिट या कोई भी वॉलेट से अगर आप पेमेंट रिसीव करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने सेविंग अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी रिसीव कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको खाता बुक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके दिखाता हूं। तो फाइनली मैं खाता बुक इधर सर्च करता हूं तो सबसे फर्स्ट पेज पे ये एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा। कुछ इस प्रकार का इसका इंटरफेस रहता है जिसमें खाता बुक, उधार, वही खाता, क्रेडिट, इस प्रकार का कुछ मेंशन किया गया है। तो बता दूं कि इस एप्लीकेशन बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। यानी अगर आपके पास कोई बिजनेस है, अगर आप उसमें अपना खाता बुक यूज करना चाहते हैं, जैसे कि उधार लिखना चाहते हैं, अगर आप डायरी यूज नहीं करेंगे तो भी आप इस एप्लीकेशन में हर तरह का मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो चलो फाइनली पहले इसको ओपन करते हैं। गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सबके लिए मैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेके आता रहता हूँ जो कि आप सबके लिए यूजफुल ट्रिक रहता है, वही इस चैनल पे आप सबको मैं लेके आता रहता हूँ। जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइस सबसे पहले जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो कुछ आपके इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें ऑलरेडी मैं दो इसमें अपना अकाउंट बना कर रखा हूं। अगर आप सब अकाउंट देखेंगे गाइस तो देखिए ऊपर आपको दिख रहा है एक जैसे दर्शना मनी ट्रांसफर, तो मैं ये मेरा अकाउंट का नाम है। और सेकंड में देखिए इधर आपको दो दिख जाएगा, एक दर्शना ट्रेवल दिख जाएगा, ऊपर में आपको दिख जाएगा दर्शना मनी ट्रांसफर, यानी दो अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप और बनाना चाहते हैं तो नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है क्रिएट न्यू खाता बुक का। तो फाइनली आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कीजिए, उसके बाद अपना शॉप का नाम डालिए और आप सब तीसरा अकाउंट भी इसमें क्रिएट कर पाएंगे। यानी आपको जितना चाहिए उतना आप सब इसमें अकाउंट को क्रिएट कर पाएंगे। मैंने लेकिन फिलहाल मेरे पास दो अवेलेबल है तो आप सब दो से यूज कर सकते हैं। और अब मैं बता दूं कि इसमें दोनों में भी मेरा बैंक अकाउंट ऐड है, तो आप सब बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो इसके लिए देखिए सबसे मैं बता दूँ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लिंक कैसे होता है। तो फाइनली आपको एक ऑप्शन इधर दिख रहा है मनी का, तो फाइनली आप ये मनी वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। मनी वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आप इधर आपको दिख जाएगा क्यूआर कोड, यानी आप ये क्यूआर कोड की मदद से किसी का भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, अपने डायरेक्टली आपके अकाउंट में जाएगा, सेविंग अकाउंट में। गाइस बता दूं कि ये जो है आपको नेक्स्ट डे सेटलमेंट होता है आपके सेविंग अकाउंट में। अगर आप सब इंस्टेंटली वाला सेटलमेंट करेंगे तो इंस्टेंटली वाला हो जाता है, बट आपके सुबह 6 बजे आपके अकाउंट में ये क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सबसे पहले देखिए इधर आपको एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जैसे आप मनी वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद इधर एक ऑप्शन दिखाई देगा रिक्वेस्ट वाला। तो फाइनली आप ये रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जिसको भी पेमेंट करना है उसका, जैसे कभी मैं ये देखिए एक अपना रिक्वेस्ट डालने के लिए मैं तैयार किया था। अदरवाइज आप कोई मोबाइल नंबर लेना चाहते हैं, इधर एक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिया गया, तो कॉन्टैक्ट पे जाइए, इधर से एक मोबाइल नंबर लेके आप उस नंबर पे कर सकते हैं। अदरवाइज मैनुअली भी इधर आप कोई नंबर डालेंगे तो भी उसमें एक्सेप्टेड है। तो चलो फाइनली इस पे कस्टमर पर आता हूँ। उसके बाद देखिए इस पे मैं मोबाइल नंबर पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको इधर से अमाउंट चॉइस करना है, जैसे कि मैं 1000 रुपये लेता हूँ। तो 1000 रुपये लेने के बाद इधर देखिए इधर आपको 3-4 ऑप्शन दिख रहे हैं, यानी इस क्रेडिट कार्ड दिख रहा है, फिर डेबिट कार्ड दिख रहा है, फिर आपको वॉलेट दिख रहा है। वॉलेट में आप सबको अमेजन वॉलेट, फ्री रिचार्ज, साथ में आपको जियो मनी वॉलेट, आपको हर तरह का वॉलेट इसमें एक्सेप्टेड है। साथ में यूपीआई का दिया ट्रांजेक्शन फ्री किया गया है। लेकिन इसमें आप बोलेंगे इधर फ्री क्यों नहीं किया गया है? फ्री आपको जब किया जाएगा और आपको ये जो ट्रांजेक्शन इनेबल तब किया जाएगा जब आप इस एप्लीकेशन से अच्छा खासा पेमेंट रिसीव करेंगे। यानी ये नहीं कि आप मंथली में कभी आपको यूज कर लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करने के लिए और बाद में छोड़ दिए इसको। अगर आपको कंटिन्यू ये ऑप्शन चाहिए, अगर आपके वॉलेट में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और वॉलेट का ऑप्शन, तो इसके लिए आपको खाता बुक एप्लीकेशन को प्रति मंथ यूज करना ही पड़ेगा। चाहे तो आप इस मंथली आप कम से कम आपको 20,000 रुपया इससे आप खाता बुक एप्लीकेशन से रिसीव करना पड़ेगा, वो भी अलग अलग मोबाइल नंबर से। अगर आप सेम मोबाइल नंबर से पेमेंट रिसीव करेंगे तो शायद आपको ये जो ऑप्शन दिया गया है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट का ऑप्शन, ये आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यही अलग अलग मोबाइल नंबर से कम 20,000 रुपये का एक्सेप्ट कर लेते हैं हर एक मंथ, तो आपको जो ये जो फैसिलिटी है इनेबल कर दिया जाएगा, जो कि ऑलरेडी मैं एक बार बात किया था खाता बुक एप्लीकेशन कस्टमर केयर से, तो हमको पूरी तरह से बताया गया। साथ में बता दूं कि मैं इसमें जो पेमेंट रिसीव किया हूँ ना, वो आपको दिखा देता हूँ कि मेरा पेमेंट जो मैं कल के डेट में पेमेंट रिसीव किया था वो हमारे अकाउंट में आज आया है सुबह 6 बजे के समथिंग। तो आपको चलो वो पहले मैसेज दिखा देता हूँ।
सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने मैसेज वाला बॉक्स में। उसके बाद देखिए इधर आपको दिख रहा है सुबह 48 मिनट पहले हमको इधर आपको मैसेज दिख रहा है, ऊपर में दिख रहा है खाता बुक सेटलमेंट सक्सेस, जो कि मैं 100 रुपये का पहले ट्रांजेक्शन किया था। उसके बाद हमको सुबह 6 बजे जाकर ट्रांजेक्शन, और सर्विस चार्ज आपको दिख रहा है नीचे में 0 लगा है हमको, यानी सर्विस चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। और हमको ये सेटलमेंट हुआ था ये 6:35 में मेरे अकाउंट में पैसा आया था। साथ में इधर देखिए जो मेरा बैंक अकाउंट इसमें ऐड है वो बैंक अकाउंट ऐड है मेरा बैंक ऑफ इंडिया का, तो इसमें भी हमको 48 मिनट पहले ही इसमें क्रेडिट भी कर दिया गया था। तो गाइस इस तरीके से आप सब अगर खाता बुक एप्लीकेशन में अपना बैंक अकाउंट ऐड करते हैं और उसके अगर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या किसी भी वॉलेट के पेमेंट रिसीव करते हैं तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके अकाउंट में आता है, आपसे चार्ज भी नहीं लिया जाता। लेकिन इस पर आप बोलेंगे इसमें बैंक अकाउंट ऐड कैसे करूं, तो आपको चलो वो भी प्रोसेस बता देता हूं। सो गाइस जैसे आपके सामने ऑलरेडी मैं बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन में मेरा पुराना एप्लीकेशन है, अगर आप नया वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर में आपको हर एक वीडियो का लिंक जो खाता बुक के रिलेटेड वीडियो है उसका वीडियो का आइकन पे वीडियो आता रहेगा, तो आप उस पर क्लिक करके वीडियो देख लीजिएगा पुराना वाला। अगर आपका जो अभी फिलहाल में चल रहा है बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि अगर आप पेमेंट हिस्ट्री पे आएंगे तो उसका आपको व्यू का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे व्यू का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इधर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा बैंक का, तो फाइनली आप ये बैंक वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इधर देखिए हमको एक दिख रहा है आपको बैंक ऑफ इंडिया, ऑलरेडी मैं इसमें ऐड करके रखा हूं। अगर नया बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो नीचे में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा ऐड योर बैंक अकाउंट का ऑप्शन, तो फाइनली आप ये ऐड योर बैंक अकाउंट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको फाइनली अकाउंट होल्डर का नाम, IFSC कोड और अकाउंट नंबर इधर आपको फिल करना पड़ता है। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। आपके जो अकाउंट आप इधर ऐड कर रहे हैं उस अकाउंट में 1 रुपया या 2 रुपया या 3 रुपया सेंड किया जाएगा, वो अमाउंट आपको वेरीफाई करना है और वेरीफाई करते ही आपका बैंक अकाउंट इसमें ऐड हो जाएगा। तो गाइस आप कुछ इस तरीके से इसमें अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मेरा एक बैंक अकाउंट इसमें ऐड है। तो गाइस आपको साथ में कितना पेमेंट आप रिसीव किए हैं वो आपको इधर दिख जाएगा। गाइस बता दूं कि इधर आपको सबको क्या करना है, इधर देखिए डेली सेटलमेंट का जो ऑप्शन दिया है ना, उधर आपको डेली सेटलमेंट वाला ही क्लिक करके रखना है। अगर आप इसको ऑफ करके रखते हैं तो आपको जो देखिए इंस्टेंटली सेटलमेंट का ऑप्शन इनेबल हो गया, तो आप सबको इसको क्या करना है, इसको ऑन कर रखना है। देखिए इनेबल आपको इस तरह से इनेबल करके रखेंगे तो ही आपको डेली बेसिस पे आपके अकाउंट में पैसा आने वाला है। अगर आप इसको डिसेबल करके रखें तो आपको सुबह मॉर्निंग में बैलेंस आएगा। तो आप सबको याद रखना है इतना, जब आपको यानी सेम डेज में अगर आपको बैलेंस चाहिए तो आपको यही ऑप्शन करना है। साथ में इधर एक ऑप्शन आपको और दिखाई देता है सेंड मनी लिंक का, तो सेंड मनी लिंक का भी ऑप्शन आप सब यूज कर सकते हैं। इधर से किसी को लिंक शेयर करके और उससे पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद रखना है जो इधर आप सेटलमेंट करें, जैसे अगर आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड सेट करेंगे तो सामने वाला बंदा को ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ही शो होगा। अगर आप UPI वाला ट्रांजेक्शन सेव करके देंगे तो आपको वो बंदा सामने वाला बंदा को UPI ID ही शो होने वाला है, इससे एक्स्ट्रा कुछ शो होने वाला नहीं है। तो गाइस अब ये आप सबको ऊपर डिपेंड करता है। साथ में इधर चार्ज के बारे में बता दूं, अगर आप क्रेडिट कार्ड का बैलेंस अगर रिसीव करना चाहते हैं अपने सेविंग अकाउंट में तो इसके ऊपर आपको 2% चार्ज देना पड़ेगा। साथ में अगर आप किसी भी डेबिट कार्ड से पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको 1% चार्ज देना पड़ेगा, और रुपया डेबिट कार्ड के ऊपर 0% दिया गया है। साथ में UPI पेमेंट अगर आप किसी भी एप्लीकेशन से करेंगे ट्रांसफर तो आपके लिए 0% रखा गया है। साथ में कि जैसे कि अमेजन वॉलेट अगर और कोई और वॉलेट से बैलेंस रिसीव करते हैं तो उसके ऊपर आपको 2% देना पड़ता है। तो अगर आप सबके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सब क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या वॉलेट से पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप सब फिर भी UPI से जो भी पेमेंट रिसीव करेंगे वो आपका फ्री रहेगा। लेकिन कहेगा आप क्रेडिट कार्ड का भी बैलेंस अगर आप रिसीव करते हैं तो 2% के हिसाब से कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप भी आज के डेट में पेमेंट रिसीव नहीं होता है। लेकिन अगर आप खाता बुक एप्लीकेशन से करेंगे 2% पे तो हमारे अंदाज से तो ये बेस्ट ही रहेगा आप सबके लिए। अगर आप सब पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं खाता बुक एप्लीकेशन से तो आप सब आराम से कर सकते हैं, जो कि आपको ये अथॉरिटी दिया गया है खाता बुक की तरफ से, और साथ में RBI के गाइडलाइंस का भी अनुसार के ये तहत है, और आप सबसे कोई भी प्रकार का कोई भी कभी फ्रॉड नहीं किया जाएगा। तो अगर आप सब ट्रांसफर करना चाहते हैं तो बहुत ही ईजी तरीके से एप्लीकेशन से ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर करने के लिए फाइनली आप इधर अमाउंट चॉइस कीजिए, जितना आपको अमाउंट ट्रांसफर करना है, जैसे कि 100 रुपया ले लेता हूं मैं। उसके बाद आपको टिक लगा देना है ये ऑप्शन पे। ये टिक तभी लगता है जब मैं वो भी बताया आपको कम से कम मंथली का आपको 20,000 रुपया आपको एक्सेप्ट करना है इस एप्लीकेशन में। उसके बाद जाके आपको ये ऑप्शन इनेबल किया जाएगा। आपको दिखाता हूं पहले हमारे व्हाट्सएप पे जो मैं बात किया था वो आपको प्रोसेस दिखला देता हूं। गाइस मैं कुछ ये देखिए खाता बुक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इससे मैं बात किया था, तो उधर देखिए हमको दिखा रहा है कि अगर आप लिमिट को मैंने यूज कीजिए उसके बाद आपको ऑटोमेटिक सेटलमेंट इंक्रीज कर दिया जाएगा और आपका वॉलेट का ऑप्शन इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। यानी आपको अच्छा खासा वॉलेट को यूज करना है, ट्रांजैक्शन दिखाना है, उसके बाद ही जाकर आपको वॉलेट का ऑप्शन इनेबल किया जाएगा, नहीं तो आपको डिसेबल करके ही रखा रहेगा। तो गाइस अगर आप सब खाता बुक एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं तब आप सब यूज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आया हो, जो वीडियो का लाइक कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।